नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे तो नहीं हारेगा कोरोना। कोविड कर्फ्यू में ढील मिलते ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ से टूटी सोशल डिस्टेंसिंग। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू में ढील मिलते ही बाजारों में ग्राहक उमड़ पड़े। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कम होने के बाद सरकार ने कर्फ्यू में ढील देकर बाजारों को सशर्त खोलने की अनुमति दी, लेकिन कोविड कर्फ्यू में छूट के दौरान देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, काशीपुर, रुद्रपुर, उत्तरकाशी, श्रीनगर, रुड़की, हरिद्वार आदि शहरों में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। ग्राहकों द्वारा की गई खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद शासन प्रशासन द्वारा कोविड कर्फ्यू में ढील देने के बाद खुले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बहुत से लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखाई दिए, जिससे ऐसा लगता है कि कोरोना फिर से थोड़ा और बढ़ सकता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से आधा घंटा चली तीरथ की मुलाकात। जी हां, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट की। लगभग आधा घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी अध्यक्ष को राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति के साथ ही ताज़ा राजनीतिक हालात से अवगत कराया। समझा जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी और दायित्व वितरण पर भी चर्चा की। कांग्रेस के साथ व्यापारियों ने फूका सरकार का पुतला। कर्फ्यू में ज़्यादा छूट न मिलने का किया विरोध। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई एसओपी से खफा महानगर देहरादून व्यापार प्रकोष्ठ ने महानगर कांग्रेस के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद सरकार का पुतला फूका गया। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और महानगर देहरादून व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े व्यापारी सुबह 11 बजे राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में इकट्ठा हुए। यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के पुतले को आग के हवाले किया गया। व्यापारियों की मांग है कि कोरोना वायरस के बाद अब हमारा जो बाजार है, व्यापार है, उसको बढ़ाने के लिए कर्फ्यू हटाया जाए। फिटकरी, हल्दी, सेंधा नमक से ठीक हो जाएगा ब्लैक फंगस। जानिए सच। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि फिटकरी, हल्दी, सेंधा नमक व सरसों के तेल से ब्लैक फंगस का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए विधि भी बताई गई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि यह दावा फर्जी है। इस नुस्खे से ब्लैक फंगस के उपचार का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों पर विश्वास ना करें, ना ही ऐसी चीज़ों को आगे शेयर करें। इससे ब्लैक फंगस का इलाज नहीं हो सकता। उत्तराखंड में अगले 2 दिन मैदान से लेकर पहाड़ तक बरसेगी आग। तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाओं के अचानक गुम होने से उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। अगले 2 दिनों तक लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में जबरदस्त गर्मी पड़ने के आसार है। 2 दिन तक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अगले 48 घंटे गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। उत्तराखंड में प्राइमरी के गुरुजी पूछेंगे अब बच्चों के स्वास्थ्य का हाल। जी हां, कोरोना के दौर में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए अब उत्तराखंड में प्रशासन ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को भी काउंसलिंग में लगाने की तैयारियां कर दी है। इसके तहत प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले स्कूल शिक्षक बच्चों से मोबाइल पर हर दिन उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे। अगर कहीं से भी बच्चों में संक्रमण का मामला सामने आता है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग बच्चे का उपचार शुरू करेगा। उत्तराखंड से भारी संख्या में किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर किया कूच। कहा कृषि कानून बर्दाश्त नहीं। कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए बाजपुर यानी उत्तराखंड से सैकड़ों की संख्या में किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा और
संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में रवाना हुए। यह किसान 3 दिन वहां सेवाएं देने के बाद 11 जून को वापस आएंगे। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून से नाराज चल रहे किसान दिल्ली के गाजीपुर समेत अन्य बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना के चलते किसानों ने अपनी आंदोलन कुछ सीमित किया था, लेकिन अब दोबारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कम होने से किसानों का आंदोलन स्थल पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना वायरस पर मुआवजे को लेकर अमेरिका अड़िग, बोला चीन पर दबाव डालता रहेगा अमेरिका अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर चीन पर कोरोना की उत्पत्ति को लेकर पारदर्शिता बरतने और सही सूचना देने के लिए दबाव डालता रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कहा कि इसके लिए काम हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया भी जारी रहेगी। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय आया जब चीन ने अमेरिका की मुआवजा की मांग को खारिज कर दिया था। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि चीन की वजह से वायरस बना है, पूरी दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा चीन को भरना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। मसूरी में टनल के निर्माण पर 700 करोड़ रुपए खर्च करेगा परिवहन मंत्रालय। मसूरी में ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने और सुगम कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित 2 किलोमीटर टनल निर्माण के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अवार्ड कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 700 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी है। अदालत की कार्यवाही की होगी लाइव स्ट्रीमिंग, टीवी पर देख सकेंगे, मसौदा तैयार। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। देश की जनता जल्द ही कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग व रिकॉर्डिंग का मसौदा तैयार किया है। 30 जून तक सभी स्टेक होल्डर से इस पर सुझाव भी मांगे गए। कोर्ट का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग में शामिल होना भी कोर्ट तक पहुंचने के अधिकार में शामिल है। कोर्ट रूम के कैमरे जज, वकील, वादियों, आरोपियों व गवाहों पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो भी मसला फंसा हुआ है, जिस पर भी कार्रवाई होगी, वो सीधे टीवी पर देखा जा सकेगा कि हाई कोर्ट में किस केस पर कार्रवाई चल रही है, क्या पूछताछ की जा रही है और क्या जज कह रहा है। यह बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं आपको यह कैसा लगा। देहरादून से अब हफ्ते में 3 दिन चलेगी काठगोदाम और लिंक एक्सप्रेस। जी हां दोस्तों, अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर रेल मंडल मुख्यालय ने देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस और देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस के फेरों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। एक साथी ने हमसे कमेंट में पूछा था कि क्या सर हम उत्तर प्रदेश जा सकते हैं? तो जा सकते हैं, रेल शुरू हो चुकी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अब दोनों ट्रेन सप्ताह में 2 दिन के बजाय 3 दिन संचालित की जाएगी। देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को देहरादून से प्रयागराज के लिए संचालित की जाएगी। देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को जाएगी। उत्तराखंड में ठेकेदारी से रोजगार की राह खोलने की तैयारी, अनुभवहीन भी ले सकेंगे ठेका। जी हां, कोविड-19 महामारी के बेरोजगार हुए लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार ठेकेदारी के जरिए रोजगार की राह खोलेगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने यह सिफारिश की है। सिफारिशों पर प्रदेश मंत्रिमंडल की मोहर लगी तो उत्तराखंड में निर्माण कार्यों का अनुभव न होने के बावजूद लोग 25 लाख रुपए तक का ठेका ले सकेंगे। इसके लिए हर इंजीनियरिंग विभाग में ऐसे ठेकेदारों के लिए नई श्रेणी बनाई जाएगी। दोस्तों, रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। 25 लाख रुपए तक के सरकारी ठेके कोई भी ले सकता है निर्माण कार्यों के। अब उत्तराखंड में उत्तराखंड के सभी 6 पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर पासपोर्ट बनने हो गए हैं शुरू। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के चलते कर्फ्यू में बंद किए गए प्रदेश के सभी 6 पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के चलते लगे कोविड कर्फ्यू की वजह से देहरादून के हतीबगढ़ कला स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र के अलावा प्रदेश के सभी पासपोर्ट केंद्र खोल दिए गए हैं। किसी को अगर पासपोर्ट बनवाना है तो अब बनवा सकता है। 2 महीने का बिजली बिल 40,000 रुपये सुनकर ग्रामीणों के उड़ गए होश।
उत्तराखंड के देहरादून जिले में सहाइया और आसपास के गांव में बिजली के बिलों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विद्युत वितरण खंड कार्यालय में पहुंचकर एसडीओ का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय बिना रीडिंग के ही बिल थमाए जा रहे हैं, जिसका समय पर भुगतान किया गया, लेकिन अब ऊर्जा निगम की ओर से उन्हें 40,000 से अधिक का बिल थमा दिया गया। ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम के एसडीओ अशोक कुमार को बताया कि कई वर्षों से गांव में मीटर रीडर रीडिंग लेने नहीं आ रहे हैं।